हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर बांटिए। आज हम इस भाग में विश्व का भूगोल पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो डिटेल वीडियो मैंने चालू किया था भूगोल का, उसका पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये पार्ट 6 है। मैंने पूरे कॉन्टिनेंट बताने का बोला था, तो ये लास्ट कॉन्टिनेंट का जो वीडियो है, और अंटार्कटिका के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, तो हमने ये 6 पूरे कंप्लीट किए। इस भाग में हम जो है दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के जो वर्ल्ड फेमस आपके फैक्ट हैं वो हम देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आने वाले सभी भागों में जैसा कि मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो ये कुछ इस टाइप का मैप है। दक्षिण जो अमेरिका है, एड़ी जैसा ये दिखता है। आप अगर इसका शेप देखेंगे तो एड़ी जैसा आपको दिखेगा, या जूते जैसा इसका शेप आपको थोड़ा सा दिखेगा। अब इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है, पहला फैक्ट कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। ठीक है, अधिकांश कहां पे हुआ है? ये इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत इसका जो है विस्तार हुआ है। अब इसकी स्थिति जान लेते हैं कि दक्षिण उत्तर में क्या है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है तथा पनामा नहर, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में अंध महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर आपका मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपका ये देखिए पैसिफिक ओशियन मिल गया, प्रशांत महासागर, ये आ गया आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यहां भी अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको मिलता जाएगा। चलिए और इसके फैक्ट देखते हैं आपके। पनामा नहर इसे पनामा भू डमरू मध्य एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो उत्तरी अमेरिका कहाँ है? ऊपर है, यहां पे है उत्तरी अमेरिका। तो यहां पे है पनामा नहर, जो कि आपको अलग करती है किससे? इसको। किंतु पनामा देश उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन जो पनामा देश है वो कहां पे आएगा? उत्तरी अमेरिका में आएगा, ऊपर वाले में आएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो दक्षिण अमेरिका में वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो अब देखिए सिनकोना वृक्ष भी है। ठीक है, सिनकोना जो ट्री, इसमें मलेरिया की दवाई के लिए यूज की जाती है। रबड़, चंदन, तो ये सब यहां पे मिलते हैं इनके जंगलों से। ठीक, ये सब इनके जंगलों से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे नदी की। ठीक है, नदी की हम बात करते हैं तो अमेजन नदी, जो कि अपने प्रवाह तंत्र के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, मतलब प्रवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी, या फिर आप चौड़ाई बोल सकते हो कि सबसे चौड़ी नदी है। ये विशाल नदी बोला जाता है, लंबी तो नील नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ है। देखिए अधिकतर चीजें ना यहाँ ए से आएंगी। क्यों? क्योंकि जो इसका शेप है ना वो एडी जैसा ही शेप है, तो अधिकतर चीजें ए से आएंगी। तो इसके पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला है, उत्तर से दक्षिण को फैली हुई है। यह पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। इस महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी अमेजन विश्व की सबसे विशाल नदी है। ठीक है, लंबी नहीं है, विशाल नदी है, जिसमें दुनिया की किसी भी नदी की तुलना में अधिक जल प्रवाहित होता है। 6300 किलोमीटर लंबी यह नदी पेरू देश में, जिसकी राजधानी लीमा है और यहां पे अनुसंधान केंद्र है, तो पेरू देश में एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर ब्राजील देश में पश्चिम से पूर्व बहती हुई अंध महासागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तपैजा, रियो नीग्रो, टोकेंटस, ठीक है, मैरानन तथा मैडिरा या मदिरा से आप इसको याद रख सकते हैं। मैडिरा या फिर मदिरा से आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है मदिरा या मैडिरा किसकी सहायक नदी है। तो मैडिरा जो है आपकी अमेजन नदी की सहायक नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो अमेजन है, लेकिन दक्षिण अमेरिका की, वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड की जो है कौन सी है? वर्ल्ड की हो जाएगी नील नदी। देखिए यहां पर आपको ये पेरू दिख रहा है और यह है लीमा, इसकी कैपिटल, और यहां पे एक आलू अनुसंधान केंद्र है। विश्व की सबसे बड़े जल अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम अमेजन नदी का जल अपवाह क्षेत्र। तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है नदियों में, अगर यहां से पूछा जाएगा तो।
अब बात करते हैं ओरिनिको नदी के बारे में। तो ओरिनिको नदी का क्या फैक्ट है? विश्व की सबसे शक्तिशाली या तीव्र वाहिनी ओरिनिको नदी, तीव्र वाहिनी, ठीक है, सबसे शक्तिशाली तीव्र वाहिनी यानी बहुत तेज इसका प्रभाव है, अमेरिका में ही है। यह एंडीज पर्वतमाला से निकलकर गायना के पठार तक चक्कर काटती हुई 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके वेनेजुएला तथा कोलंबिया देश में बहती हुई अंध महासागर में जो है गिर जाती है। ये आप देख रहे होगे रेड कलर से बना हुआ है, ये यहां से ऐसा 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 ऐसा, ऐसा पूरा कोलंबिया घूमते हुए ये देखिए पूरा एक चक्कर लगा के यहां पे अंध महासागर में जो है गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मेटा, आपूर, ग्वावियार, कारा तथा कारोनी जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हो जाएंगी। तो सहायक नदियां याद नहीं रखना, हमको बस ओरोनी याद रखना है। किस लिए? तीव्र वाहिनी, इसकी जो शक्तिशाली है तीव्र वाहिनी प्रभाव, बहुत तेज बहती है ये, ठीक है, इसके लिए ये फेमस है आपकी। बात करते हैं अब एंजल जलप्रपात। देखिए फिर ये ए से आया, मैंने आपको बताया इसकी ट्रिक भी आप बना सकते हो कि एडी से अधिकतर चीजें जो है साउथ अमेरिका पे जो है आएंगी, ठीक है। अब एंजल जलप्रपात, ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर यानी कि 3210 फुट है, और इसकी गहराई की बात करें तो 807 मीटर है यानी कि 2650 फुट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य के ग्रान सवाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, पे है, तथा कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान, स्पेनिश पार्के नेशनल कैनाइमा, ठीक है, में ओएंटेप्यू पर्वत से गिरता है। तो देखिए इतना आपको डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जब हम वहां जाके एग्जाम देंगे ना दक्षिण अमेरिका में तो उतना डिटेल, वहां का पीएससी हमको नहीं देना है, ठीक है, तो यहां का पीएससी देना है हमको, तो इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि सबसे ऊंचा इसकी, हाँ ऊंचाई आपको याद करनी पड़ेगी 979 मीटर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और यह जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला, आपको याद रखना है कि वेनेजुएला में जो है ये प्रपात है। ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी जो रियो गायना, ठीक, पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है जो कि नियाग्रा जलप्रपात से भी 13 गुना ऊंचा है। तो अब ये किस नदी पे है? तो ये है आपकी ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है रियो गायना, ठीक, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये रियो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ओरिनिको आपको लगाना पड़ेगा। और ये नियाग्रा जलप्रपात से 13 गुना ऊंचा है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। जलप्रपात का आधार किरेप नदी से जुड़ा हुआ है, वैकल्पिक रूप से रियो गाया के बीच के रूप में ज्ञात है, जो कैरो नदी, ठीक, कैरो नदी की सहायक नदी चुरून नदी से मिलता है। एंजेलो जलप्रपात की बात करें तो स्पेनी में सैल्तो एंजल, ठीक, पेनाम भाषा में कैरेपो, ये सब हमको याद नहीं रखना है, ये सब दूसरे लैंग्वेज में बताया जा रहा है कि किस लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है गहनतम स्थान का जलप्रपात, ठीक है, उच्चतम बिंदु से जलप्रपात, वेनेजुएला का एक झरना है, ठीक। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन हाँ इसमें था तो मैंने सोचा इसको कवर कर लिया जाए। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए कितना ऊंचा है, यहां से ये डायरेक्ट यहां तक गिरता है और फिर यहां से ये बहता हुआ, ये देखिए ये ऐसा, फिर ये नीचे आपका चला जाता है। तो ये बहुत ही ऊंचा है, इतने मीटर का है, ठीक है, यानी कि 3210 फीट, ठीक। चलिए, जलप्रपात की ऊंचाई इतनी अधिक है कि पानी नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्प बन जाता है या तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर ले जाया जाता है। अच्छा, मतलब इतनी, देखिए यहां से ये गिरा 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 गिरा, अब यहां पे हवाएं अगर तेज चल रही हैं तो यहां पे ये पानी उड़ने लगता है, मतलब इतनी ज्यादा ऊंचाई है गिरते गिरते, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाता है। बात करते हैं हम पराना है ये, पराना, पराग्वे और उरुग्वे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्राजील के पठार के मध्यवर्ती भाग से पराना और उसकी सहायक पराग्वे निकलती हैं, ठीक, ये नदियों के नाम है। उरुग्वे सेरा दो मार पर्वत से निकलती है। पिलकोमेयो तथा सलादो नदियां एंडीज पर्वत से निकलकर क्रमशः पराग्वे तथा पराना नदियों से मिल जाती हैं। अर्जेंटीना के उत्तरी सीमा पर पराग्वे नदी जो है पराना नदी से मिल जाती है। पराना, पराग्वे एवं उरुग्वे नदियों से मिली हुई धारा को ला प्लाटा कहते हैं। ला प्लाटा भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
ये आईएमपी है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ला प्लाटा क्या है, व्हाट इज ला प्लाटा। तो ये है पराना, परग्वे एवं उरुग्वे नदियों की मिली हुई धारा है। क्या? ला प्लाटा। तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, चलिए। अब ला प्लाटा के मैदान को उत्तरी भाग में ग्रान चाको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा। व्हाट इज ग्रान चाको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रान चाको क्या है। तो ग्रान चाको जो है ये यहाँ के उत्तरी भाग में मैदान है और दक्षिणी भाग में इनको पंपास कहते हैं। पंपास भी पूछा जाता है। ग्रान चाको और पंपास सीधे पूछा जाता है कहां पे ये मैदान मिलते हैं, तो ये है आपके दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। ग्रान चाको व पंपास घास के मैदान है। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है, तो इनको याद रखिएगा ये 3 पॉइंट को। ग्रान चाको व पंपास घास के मैदान है। देखिए ग्रान चाको ऐसे याद कर सकते हो, घास ग्रीन ग्रीन होती है, तो ग्रान और चाको यानी कि जैसे कि गाय लोग चरती है ना घास को, चर चर चर, तो चाको तो ग्रीन घास को चरना, यानी ग्रान चाको घास के मैदान। पंपास घास पे अगर आप कभी लेटे होगे गांव वगैरह में तो देखे होगे वो गद्दे का काम करती, पंपिंग होती है उस पे, आप थोड़ा सा दबाओगे तो फिर वापस रिवर्स मारेगा वो आपको, तो पंप हो रहे हो आप उस पे ना। तो ग्रान चाको और पंपास क्या हो जाएंगे? घास के मैदान हो जाएंगे। पंपास को जो अर्जेंटीना है उसका हृदय बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पंपास को अर्जेंटीना का जो है हृदय बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका की अन्य नदियां ब्राजील की साओ, ठीक है, कोलंबिया की मैग्डालेना तथा अर्जेंटीना की रायो कोलोरेडो, ये नदियां हैं इंपॉर्टेंट। इस पूरे में मैंने जो आपको बताया, एक ला प्लाटा याद रखना है आपको, फिर ग्रान चाको पंपास याद रखना है, और पंपास को हृदय कहा जाता है अर्जेंटीना का, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बस इससे ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। झील की बात कर लेते हैं, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील, याद रखिएगा, सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? तो नौकायान झील जो है टिटिकाका झील है, जिसकी ऊंचाई है 3812 मीटर। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे है ये टिटिकाका झील। बोलिविया, ठीक, बोलिविया एवं पेरू सीमा पर स्थित है। बोलिविया और पेरू की सीमा पर जो है टिटिकाका झील स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टिटिकाका झील की, तो अगर उसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 58,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। ये देखिए, ये हो गया आपका बोलिविया और ये हो गया पेरू, लेकिन और इसके बीच में आपका ये टिटिकाका झील स्थित है। ठीक, और यहाँ पे आप मैप में ये देख सकते हो। चलिए बात करते हैं हम पनामा नहर की, जो कि हमने आपके नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे अगेन मैं बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों की सीमा पे है। ठीक है, बीच में है। मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर से होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 77.1 किलोमीटर है। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है। दक्षिण अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के मध्य ये स्थित है पनामा नहर। ये आपका देख सकते हैं, पनामा एक देश का भी का नाम है जो कि आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8,000 मील कम हो जाती है, लगभग 12,875 किलोमीटर। तो इस टाइप से ये इसको चक्कर लगा के क्या हॉर्न, अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इसको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था, जिसके कारण से इतनी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो इन्होंने 20 से एक मार्ग ढूंढ लिया जिसके कारण से इनको जल्दी पहुंच जाए। इस नहर का निर्माण की बात करें तो 14 अगस्त 1914 को हुआ था और 15 अगस्त 1914 को यह खोल दिया गया था। ठीक है, अब इसका एक चीज और, पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। ठीक, अभी 2014 में इसकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। और अभी की बात करें तो लगभग 42 जलपोत प्रतिदिन जाते हैं यहां से, और पहले जो थे 1000 जलपोत प्रति वर्ष जाते थे। अब ये प्रतिदिन जाते हैं, तो आप 42 × 365 आप कर लीजिए, तो इससे कितने गुना हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्जेंटीना, चिली आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैगलन जल संधि की। तो मैगलन जल संधि भी आपको कहाँ मिल जाने वाली है? मैगलन जल संधि यहीं आपको दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगी।
बात करते हैं मैगलन जल संधि के बारे में। तो मैगलन या मैजेलन एक जल संधि है जो दक्षिण अमेरिका के धुर दक्षिण में दक्षिण अमेरिका के टिएरा डेल फिएगो एवं अन्य द्वीपों से अलग करने वाला 330 मील लंबा एवं 2.5 से 15 मील चौड़ा एक जल डमरू है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैगेलन दिख रहा है आपको, ये तो यही चीज की है। इधर भी आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो इस टाइप से ये जो है इसको अलग करने वाला एक जल डमरू मध्य है या एक जल संधि है। ये वाला, ये जो है यहां से स्टार्ट हुआ आपका, और ये पूरा जिसकी मैंने आपको बात की, ठीक है। पश्चिम की ओर इसका कुछ भाग अर्जेंटीना से संबंधित है, शेष भाग चिली से। अगर पश्चिम की बात करें, ठीक, तो यहां पे इसके पश्चिम में आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना से संबंधित है और बाकी भाग जो है आपका चिली से संबंधित है। सन 1520 में मैगलन द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसी के कारण से इनका नाम जो है मैगलन नाम पड़ गया। इसकी खोज किसने की थी? मैगलन द्वारा की गई थी या मैजेलन द्वारा की गई थी। पनामा नहर बनने से पूर्व व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से इसका अधिक महत्व था, यानी कि पनामा नहर के पहले जो है लोग यहां से व्यापार करना ज्यादा प्रेफर करते थे, ना कि पूरा घूम के, ठीक है। अब मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो एटाकामा मरुस्थल, एटाकामा ए से आया ना, एटाकामा मरुस्थल, ए आपको याद रखना, इसमें ए से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। एटाकामा मरुस्थल, तो एटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत महासागर महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 600 मील की दूरी तक इसका विस्तार है एटाकामा मरुस्थल का। यहां पे आप इसमें देख पाएंगे, यह है एटाकामा डेजर्ट। तो लगभग ये देख रहे हैं डेजर्ट पूरा ये फैला हुआ है लगभग, ठीक है। ये देखिए ये वाला एटाकामा डेजर्ट। चलिए बात करते हैं नासा नेशनल जियोग्राफिक तथा अन्य कई प्रकाशनों के अनुसार यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी सबसे सूखा मरुस्थल है। चिली के तट पर, ठीक है, जो है श्रृंखला और एंडीज के अनुवाद पक्ष पर वृष्टि छाया प्रदेश और शीतल अपतटीय हम्बोल्ट धारा द्वारा निर्मित तटीय प्रतिलोम परत है तथा इस 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराने मरुस्थल को कैलिफोर्निया स्थित मौत की घाटी यानी कि डेथ वैली से 50 गुना अधिक शुष्क माना जाता है। डेथ वैली एक ऐसी जगह है जहां पे जो है विश्व का सबसे अधिक तापमान एक बार जो है दर्ज किया गया था, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है उससे भी शुष्क बताया जाता है कि उससे भी ज्यादा ये गर्म है। उत्तरी चिली, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, बिल्कुल नमी नहीं रहती हवा में, ठीक है। उत्तरी चिली में स्थित एटाकामा मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 40,600 वर्ग मील है, लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर, और इसका अधिकांश जो है नमक, बेसिनो, सालरेस, रेत और बहते लावा से बना हुआ है। इस कारण से जो है ये बहुत ही गर्म, क्योंकि यहां पे आपको ज्वालामुखी भी मिलेंगे, अभी आगे मैं ज्वालामुखी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब पेंटागोनिया की बात कर लेते हैं, पैटागोनिया मरुस्थल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये है नीचे पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक है। दक्षिण चिली तथा अर्जेंटीना में स्थित पैटागोनिया मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,73,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। तो इसकी आपको लोकेशन बस देखनी है, कहां पे है, यह है अर्जेंटीना के आसपास है इसकी लोकेशन, अर्जेंटीना और चिली के पास। पर्वत की बात कर लेते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि माउंटेन एंडीज पर्वतमाला 7200 किलोमीटर सबसे लंबी है विश्व की। देखिए ये भी ए से आ रहा है, एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला माउंटेन रेंज। लंबी बात की जा रही है, ऊंची नहीं बात की जा रही है, लेंथ की बात की जा रही है। तो एंडीज पर्वतमाला 7200 किलोमीटर लंबी है, जो कि दक्षिण अमेरिका पे आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं इतनी लंबी है, बिल्कुल मतलब यहां से स्टार्ट होके लगभग पूरी यहां तक जाती है, तो बहुत ही लंबी है, 7200 किलोमीटर, ठीक। अकांकागुआ या एकांकागुआ पढ़िए ताकि ट्रिक भी लगे, ए वाली चीज आ रही है। तो एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची शिखर है, इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ए से एंडीज, ए से एकांकागुआ, तो एकांकागुआ भी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, किसकी, एंडीज पर्वतमाला की।
ये है अकांकागुआ, आप देख सकते हैं कहां पे है, लगभग आपको मिलेगा यहां कहीं पे, ठीक है। तो ये यहां पे दिख रहा है, ये है सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, ठीक। कुछ इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। हिमालय जैसा दृश्य लग रहा है लेकिन हिमालय नहीं है। यह एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि एशिया से बाहर हिमालय को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हालांकि एशिया के हिमालय इतने ऊंचे हैं कि अकांकागुआ का स्थान केवल विश्व के 110वें सबसे ऊंचे पर्वत पर आता है। तो हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, उसके सामने ये बहुत ही छोटा है। अकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना देशों की सीमा बनाती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा कौन बनाता है, तो अकांकागुआ बनाता है। हालांकि इसका शिखर जो है अर्जेंटीना की भूमि पर भी पड़ता है, मतलब लेकिन सीमा बनाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि अपने यहां भी एक सिक्किम के पास भी है ना, तो वो सब भी कंसीडर किया जाता है कि कौन किसकी सीमा में है। जैसे नंदा देवी के बारे में बात की जाती है, और भी कई पर्वत हैं जो कि सीमा पे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। इस टाइप से ये भी यहां पे है। ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में हमने ज्वालामुखी देखा था, वहां पे ज्यादा ज्वालामुखी थे नहीं, मतलब थे लेकिन कोई फेमस नहीं था। यहां पे बहुत ही फेमस ज्वालामुखी मिलेंगे आपको। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई है 6890 मीटर। अब सबसे ऊंचा की बात की जा रही है, यानी कि ऊंचाई की बात की जा रही है, हाइट, ऊंचाई की बात की जा रही है, तो ये सबसे ऊंचा है ओजेस डेल सलाडो, ठीक। इस टाइप से ये देख सकते हैं आप, इस टाइप का ये ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो। तो आप देख सकते हैं ऊंचाई में भी ज्यादा है, और ये लावा बह बह किस टाइप का हो गया है, और ये एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे, अगेन ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। तो अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, ज्वालामुखी की बात चल रही थी, तो ज्वालामुखी चिम्बराजो एंडीज पर्वतमाला में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 6263 है। तो चिम्बराजो भी कहां पे है, चिम्बराजो भी आपका जो है साउथ अमेरिका में मिल जाने वाला है। चिम्बराजो हमने देखा, इसके पहले हमने कौन सा ज्वालामुखी देखा था, ओजेस डेल सलाडो देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा चिम्बराजो, ठीक। तो चिम्बराजो कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। चिम्बराजो जो है ज्वालामुखी, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, अब उतना ज्यादा फटता नहीं है। यह इक्वाडोर में है। कहां पे, इक्वाडोर में है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहां पे है, तो इक्वाडोर में है चिम्बराजो ज्वालामुखी। दक्षिण अमेरिका में गुयाना में ब्राजील और पेंटागोनिया के पठार हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश की बात करें तो यह है उरुग्वे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर, यानी कि बोलिविया की राजधानी लापाज, जो कि विश्व की सबसे ऊंची जगह पे है 3658 मीटर समुद्र तल से। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी यानी कि कैपिटल बोलिविया की राजधानी लापाज। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। विश्व में कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कहवा मंडी क्या है, तो साओ पोलो, जैसे कि गेहूं की मंडी हमने पढ़ाया था विनीपेग, है ना, उसी टाइप से विश्व की कहवा मंडी है साओ पोलो। ब्राजील में कहवा बागों को फेजेंडा कहते हैं, यानी कि जहां पे कहवा की खेती की जाती है उस बागों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश भी ब्राजील है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां है, कर्नाटक में कॉफी उत्पादन की जाती है। और विश्व में ब्राजील कहवा मंडी भी है साओ पोलो। ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए सैंटोस और साओ पोलो में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखिएगा सैंटोस जो है कॉफी बंदरगाह है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो साओ पोलो है वो कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। पीएससी में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कॉफी बंदरगाह है, तो कई लोग साओ पोलो लगा देते हैं, लेकिन साओ पोलो कहवा मंडी होता है, ना कि कॉफी बंदरगाह। कॉफी बंदरगाह है सैंटोस। ब्राजील कोको उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में प्रथम तथा विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। कोको के उत्पादन में ब्राजील सोयाबीन उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में प्रथम तथा विश्व में द्वितीय स्थान रखता है, ठीक है। सोयाबीन में प्रथम,
सोयाबीन में कौन सा स्थान रखता है आपका? दक्षिण अमेरिका में प्रथम, लेकिन ऐसे द्वितीय रखता है, ठीक है। और सोयाबीन में प्रथम यूएसए है। ब्राजील मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में प्रथम तथा विश्व में जो है तृतीय स्थान में। और मैग्नीज की खदान अगर आप एमपी में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें इंडिया के अंतर्गत, तो कहां पे है? भारवेली में है, एमपी में जो है मैग्नीज की खदान। और हमने अभी पढ़ा था बूटे या बट्टे की खान तांबे के लिए है, ठीक, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका में है बूटे की खान, जो कि तांबे के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है, मांस का निर्यात करता है सबसे ज्यादा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है, ठीक, चेको का मैदान, जहां पे कपास उत्पादन किया जाता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फॉर्मों को एक्टासिया और पशुपालकों को ग्वांको कहा जाता है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंटीना सूरजमुखी के बीज उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में प्रथम तथा विश्व में द्वितीय स्थान पर। यह इंपॉर्टेंट है कि सूरजमुखी के बीज उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में कौन है आगे? तो अर्जेंटीना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्जेंटीना मक्का उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में प्रथम है और मक्का सबसे ज्यादा यूएसए में उत्पादन किया जाता है। चूकी माता तांबा खदान एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चूकी माता किसकी खदान है? तांबे की खदान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूकी माता किसकी खदान है? तो तांबे की खदान है चूकी माता। बुट्टे भी तांबे की खदान थी। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश जो है चिली है। चिली में तांबा उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तेल उत्पादक देश जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया है, ऑयल क्षेत्र। तो यहां पे जो है हमने कुछ चीजें देखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें थी तो वो मैंने आपको यहां पे बताया। अब आप लोगों का काम है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक करना नहीं भूले वीडियो को, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से, देखिए आप लोगों से मैं फी तो लेता नहीं हूं, फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि वही मेरा अचीवमेंट होता है कि आप लोग वीडियो को जितना लाइक करते हैं वही मेरा अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।